मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस ट्रेनिंग में। थैंक यू। ब्लड शुगर का मतलब क्या है? ब्लड में शुगर। तो वो हर एक के बॉडी में है। इस वक्त आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। आप अपने जीवन के हर पल में जिंदा रहने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपके बॉडी में जो खून दौड़ रहा है वो खून के साथ शुगर है, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं। वो शुगर बॉडी के हर सेल में जाता है और सेल उसको बर्न करता है, जिससे हमें एनर्जी आती है। तो शुगर अच्छा होता है कि बुरा होता है? इट इज़ समथिंग गुड। उसके बिना एक पल भी हम जिंदा नहीं रह सकते। दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी ब्लड के थ्रू जाता है। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो, टायर की हवा की तरह, या ज़रूरत से कम हो, तो उसे कहते हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर या लो ब्लड शुगर, डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ में क्या बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जिन लोगों को ब्लड शुगर रहता है ज़्यादा तो काफ़ी समय तक उनको हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, ट्यूमर, स्टोन, कोई भी बीमारी होने की जो संभावना है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। नॉर्मल शुगर मतलब लेस डिजीज़, कम बीमारी। ज़्यादा शुगर मतलब ज़्यादा बीमारी। ये एक छोटी सी बात है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आज मैं पूरा बोलने वाला हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी जो बोलने वाला वो ये, कितने शुगर को हम ज़्यादा शुगर बोलें। ये बात 1979 से पहले इंसानियत को नहीं पता थी। इंसान को सिर्फ इतना पता था किसी के बॉडी में, खून में ज़्यादा शुगर होगा तो ज़्यादा बीमार पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा का डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ को हम ज़्यादा बोलेंगे, ये बात नहीं पता थी। 1979 में पहली बार एक आंकड़ा आया एंड वो आंकड़ा है 200 mg पर डेसीलीटर। किसी के शरीर में, खून में अगर 200 से ज़्यादा शुगर है उसे हाई शुगर बोलेंगे। और 200 का मतलब क्या है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। 200 अगर रीडिंग आती है आपकी ग्लूकोमीटर में, उसका मतलब सिर्फ इतना कि आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। गॉड ने जो आपको अलाउ किया है कि आपके हर लीटर के खून में 2 ग्राम शुगर होना अलाउड है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोटरसाइकिल में 2 जन चढ़ना अलाउड है यहाँ के ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक। उससे ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, कई सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक उसी तरह से हमारे खून में हर लीटर में 2 ग्राम शुगर से ज़्यादा ना हो। ज़्यादा होगा और काफ़ी समय तक होगा तो वो बॉडी के लिए एक बोझ होगा। और जब बोझ होगा तो हमारी सारे जो ऑर्गन है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, वो कम काम करेंगे, वो जल्दी थक जाएंगे, जिसे हम कहते हैं हार्ट डिजीज़, जिसे हम कहते हैं किडनी फेलियर, जिसे हम कहते हैं लिवर डिजीज़। सो ये सारी बीमारियां अलग अलग नहीं हैं। ये सारी बीमारियों का मूल एक ही है। किसी भी ऑर्गन में ज़्यादा बोझ डालेंगे तो वो थोड़े समय में वो थक जाएगा, जिसे आप बीमारी बोलते हैं। अगर इतनी बात हम समझ लें तो हमारे लिए इसको ठीक करना, इसको वापस करना बड़ा ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही कम समय में इसको आप कर सकते हैं। साइंस, इसे कहते हैं साइंस, यहाँ तक तो है। 1 लीटर खून में 2 ग्राम या उससे कम शुगर, उससे ज़्यादा होगा तो उसको बोल देंगे डायबिटीज़, यानी कि बोझ ज़्यादा है। ये पाया गया 1979 में। लेकिन उसके बाद आगे 1997 में और 96 के बाद 200 को कर दिया गया 126, फिर 126 को कर दिया गया 100। यानी कि अभी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 100 से ज़्यादा रीडिंग को भी बोल देंगे कि आपको तो दवा पे जाना चाहिए। 100 का मतलब हुआ कि आपके 1 लीटर खून में कितने ग्राम शुगर होना चाहिए? 1 ग्राम, 1 ग्राम। सो आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे समय के साथ साथ जो आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 200 से शुरुआत हुई थी, आज की तारीख में वो 100 तक पहुंच गया। तो जैसे जैसे आंकड़ा कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारी के घेरे में आ जाएंगे। बीमार है नहीं वो, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से वो बीमार है। कैसे पता चलेगा आप बीमार हैं? अभी कैसे पता चलता है? 2 तरीके हैं। एक कि आप डायग्नोस्टिक कराते हैं, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका खून लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, वो एक तरीका है और वो टेस्ट बताता है कि आप बीमार हैं कि नहीं। दूसरा, आपको कोई दर्द होता है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो इन दोनों में से
जो दूसरा तरीका है जो बॉडी खुद बताता है, मान लीजिए वही तरीका है। अगर बॉडी आपको नहीं बता रही है कि आपको तकलीफ़ है, तो रीडिंग कुछ भी आ सकती किसी की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ये बात अगर आप समझ लें तो आप पाएंगे, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस मच, इतना अगर आप समझ लें तो आप ये पाएंगे, मैंने देखा है अपने पिछले 10-12 साल के इस करियर में कि 70% डायबिटीज़ के पेशेंट वो ऐसे हैं जिनको दवा की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायबिटीज़ के पेशेंट थे ही नहीं कभी, बस वो आंकड़े को मैच करने के लिए वो दवा खाए जा रहे हैं। आज डायबिटीज़ की बात करेंगे, हार्ट डिजीज़ की बात करेंगे, कैंसर की बात करेंगे, तो उसको समझना ज़रूरी है। कभी कोई बोलेगा कि आपको कैंसर है, तो वो उसने बोला, लेकिन क्या वाकई में है डायबिटीज़ है? वो किसी ने बताया, एक मशीन ने बताई कि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन क्या वाकई में है? या तो हाँ या ना। अगर तो नहीं है तो फिर हम दवा क्यों खा रहे हैं? और अगर अब है तो क्या दवा खाने से वो हल हो जाएगा? पूरी जीवन में क्या आपने कोई ऐसा एक आदमी देखा है जो बोल रहा है कि दवा मैंने खाई और मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई? वो जिंदगी भर खाते हैं, वो ठीक होती ही नहीं है। वो जितना खाएंगे, दवा की प्रवृत्ति है, दवा की मात्रा बढ़ती जाएगी और आप उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। तो आपको ये निर्णय करना है, फैसला आपको लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप बीमार हैं या नहीं हैं। वो कोई मशीन करेगा तो वो गलत भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहली बात जो अभी हम सीखेंगे अगले 10 मिनट में, क्या हम बीमार हैं, और अगर हैं तो वो कौन सी बीमारी है, और फिर आएगा अब इसको ठीक कैसे करें। ये बहुत ही सिंपल है। मैं तो साइंस की बात बोलूँगा, साइंस की भाषा जो मॉडर्न साइंस है उसकी भाषा से समझाऊंगा, लेकिन आसान तरीके से, ताकि आप इसको समझ पाएँ और आज जब आप घर जाएं उसको जाते ही अपने जीवन में उतार पाएँ। यहाँ पे आप डायबिटीज़ की बात से शुरू की हमने कि धीरे धीरे आंकड़ा पहले 200 था, फिर 126 हो गया, आज 100 है, कि 100 आंकड़ा अगर है तो भी उसको डायबिटीज़ की दवा दे देते हैं। जबकि 100 आंकड़ा इतना ज़्यादा कम है कि इसमें कोई दवा की किसी को ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिकली ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक कभी आपने ये सोचा कि आप जाते हैं किसी के पास, वो बोलता है कि अगर आपका शुगर 125 है, आप डायबिटिक हैं, तो 125 को डायबिटीज़ बोलना या नहीं बोलना ये कौन डिसाइड करता है? वो कोई इंसान डिसाइड करता है। वो गॉड ने नहीं डिसाइड किया कि 125 या 26 या 200 का फिगर। ये एक इंसान, हम और आपकी तरह एक इंसान ने ये डिसाइड किया। वो इंसान कहाँ बैठा है? हम सबसे बहुत दूर कहीं बैठा हुआ है। एक कमिटी बैठती है, उसका नाम है ADA, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन। उसमें 8 लोगों की कमेटी बैठती है। वो सोचते हैं कि कितना नंबर होना चाहिए जिससे हम डायबिटीज़ बोल दें, और वो एक नंबर तय करती है। वो नंबर पूरे दुनिया में फैला देती है, और वो नंबर आप भी मान लेते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए आप रोज़ दवाई खाते रहते हैं जीवन भर। इंडिया की बात करें या पंजाब की बात करें, ज़्यादातर लोग अपने जीवन के कमाई का 1/3 हिस्सा अपने बीमारी को ठीक करने में लगा देते हैं। ज़रा सोचिए, कम नहीं है। और बहुत सारे लोग तो अपने इलाज के लिए अपना ज़मीन जायदाद उनको बेचना पड़ता है, लेकिन क्या वो ठीक हो जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे, लेकिन साइंटिफिक नज़रिए से उसको देखेंगे और उससे कुछ ऐसा निकालेंगे जो हम खुद कर पाएँ। मतलब हम अपना डॉक्टर बन जाएं। वी कैन बी अवर ओन डॉक्टर, राइट। पहले तो बीमार पड़े ना, और पड़े तो हमें पता है कि मुझे क्या करना है, आज क्या करना है, वंस आई गो बैक होम। और वो बहुत ही सिंपल है, जो कि मैं अलग अलग देशों में बताता हूँ, वही आज बताने वाला हूँ, जो मैं अपने जीवन में खुद पालन करता हूँ। आप कभी किसी डॉक्टर से पूछिए, ये जो आंकड़ा है डायबिटीज़ का, HbA1c एक टेस्ट होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, पोस्ट पैरंडल ब्लड शुगर होता है, ये सारे आंकड़े आए कहाँ से? आज तक आप में से किसी ने भी डॉक्टर से नहीं पूछा। आप पूछ के देखिए, वो बोल देंगे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से आया है। अच्छा, अगर कोई अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से पूछती है ये आंकड़े, ये जो नंबर है, ये नंबर आपको कैसे मिले? आपको क्या लगता है? उनका जवाब ऐसा होगा कि हज़ारों साइंटिस्ट सालों सालों तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, तब बहुत रिसर्च करके एक नंबर आ गया, उस नंबर को आप तक पहुंचाया। ऐसा नहीं है। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया अपने ही मेडिकल जर्नल में। उन्होंने जवाब में लिखा कि हमें लगा, ध्यान से सुनिए, हमें लगा कि ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ 100 या HbA1c 6.5 या 5.6, ये नंबर
ठीक ही होगा, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, कुछ साल चला लेते हैं, और अगर ये नंबर ठीक नहीं है, हज़ारों लोग इसको खा के ठीक नहीं होते दवा, तो हम इसको बदल देंगे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो भी आप ले रहे हैं दवा, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस रिसर्च ना होके वो सिर्फ एक एजम्पशन पे कि हमें लगा, उस पर निर्भर करता है, जैसा कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का अपना जर्नल बताती है। आपकी जो सेहत है वो सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मालिक सिर्फ आप ही बन सकते हैं। उसके लिए किसी और पे निर्भर होना कि वो मुझे ठीक कर देगा, ये दवा ठीक कर देगी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद उसको ठीक कर लेंगे, राइट। वो सोच आपको रखनी पड़ेगी। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल भाषा में। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मैं सारी बीमारियों पर आऊँगा एक मिनट के लिए। शुरू मैंने यहाँ से किया कि एक होता है सुबह का खाली पेट का ब्लड शुगर, और एक होता है रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद का। कौन सा वाला कम होना चाहिए होता है, फास्टिंग वाला या पोस्ट पैंडल वाला? फास्टिंग वाला। नॉर्मली आप बोलेंगे कि सुबह खाली पेट वाला कम होना चाहिए, लेकिन दुनिया में 2004 के बाद 2005 में ये देखा गया कि आधे से ज़्यादा दुनिया का सुबह वाला जो शुगर है वो ज़्यादा होता है पूरे दिन भर के शुगर से। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, रात को सोने से पहले शुगर चेक किया, वो आया 200। पूरी रात भर आप सोए, बॉडी ने शुगर को यूज़ किया, सुबह आपने चेक किया, उसको आ गया 250। और ऐसा होते ही वो इंसान घबरा जाता, रही ये क्या हो गया, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ, सीधे डॉक्टर के पास भागेगा, दवाई खाएगा, किसी भी तरह उसको नीचे करेगा। जबकि हकीकत यह है कि आधे से ज़्यादा दुनिया, 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का बॉडी की प्रवृत्ति होती है कि रात का जितना शुगर होता है सुबह का उससे ज़्यादा हो सकता है, और अगर होता है तो वो कुछ ख़राब बात नहीं है। अच्छा, क्यों होता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका पेट खाली होता है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, और खाना थोड़ी देर बाद खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप बहुत सारे काम निपटाना चाहते हैं। तो उठने से पहले आप में से काफ़ी सारे लोगों का ब्रेन, लिवर में बहुत सारा शुगर एनर्जी स्टोर होता है हमेशा। लिवर को ब्रेन बोलता है कि भाई ये आदमी उठने वाला सुबह सुबह, तो थोड़ा सा शुगर ब्लड में आप छोड़ दो, ताकि उस एनर्जी को यूज़ करके अपने कुछ काम निपटा लेगा जब तक कि वो नाश्ता नहीं कर लेता। बोलने का मतलब ये है कि आपकी सहायता करने के लिए ब्रेन ने लिवर को कमांड दिया कि थोड़ा सा शुगर इसके ब्लड में डाल दो, जिसकी वजह से सुबह उठ के आपका शुगर हाई पाया गया, और लेकिन आप भ्रमित होके, कंफ्यूज होके ये सोच बैठे कि मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। तो आपका बॉडी सही काम कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर दिया गया, और इस चक्कर में आपने दवाइयाँ शुरू कर दी, और ज़बरदस्ती शुगर को कम करने की शुरुआत हो गई। और ये सिर्फ दवा शुगर को कम करने की शुरुआत की बात नहीं है, ये बीमारी की शुरुआत है। बीमारी थी नहीं, वो दवा की वजह से वो ज़बरदस्ती बीमारी लाई जा रही है। सो पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि सुबह का शुगर ज़्यादा हो सकता है, रात का दिन भर का कम हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपका बोझ थोड़ा सा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें हल्का हो जाएगा। सो डायबिटीज़ के जो रूल्स हैं उससे थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। कितना ब्लड शुगर होना चाहिए? अगर बिना दवा के आपका ब्लड शुगर 200 से नीचे आ रहा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं हैं, और अगर उससे ऊपर आ रहा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। तो ऊपर अगर आ रहा है तो क्या हम करें आज ताकि कल से वो नीचे आ जाए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी सर्दी होती है या जब भी बुखार होता है या जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये तीनों केसेस में, इन 3 समय में, जब सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती है, जब बुखार हो जाता है किसी को, या फिर जब उम्र बढ़ जाती है, इन तीनों बातों में हमारा शुगर बढ़ जाता है 20%, 30%। उसे डायबिटीज़ नहीं बोलते। अब होता क्या है, मैं देखता हूँ कितने पेशेंट होते हैं कि जैसे ही बुखार हुआ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या बुखार का इलाज ना करके उसका शुगर टेस्ट किया, शुगर तो ज़्यादा आएगा, बुखार में शुगर ज़्यादा आता है। अब डॉक्टर ने उसको बोला कि आज से आपका दवा चालू, तो वो गया तो था बुखार का इलाज करने, आ गया डायबिटीज़ पेशेंट बन के। तो ये नॉलेज अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो कभी भी बुखार के वक्त अपना शुगर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा आना स्वाभाविक है। कि जब भी बुखार होता है तो बॉडी क्या करती है, सेल्स के अंदर शुगर ना भेज के वो ब्लड में ही रख देती है। ये बॉडी की अपनी प्रवृत्ति है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो कुछ समय जब आप बहुत चिंता में होते हैं,
बहुत चिंता में होते हैं किसी भी वजह से या बहुत घबराते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त भी आपका शुगर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है 300, 350, 400, उसे डायबिटीज़ नहीं बोलते। जैसे आपकी चिंता चली जाएगी वो शुगर नॉर्मल आ जाएगा। तो चिंता को छोड़ देना है। मैंने पूरे दुनिया भर में जिस देश में गया हूँ, मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ तो मैं पाता हूँ ज़्यादातर जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो डायग्नोस कब होता है, या तो जब उनको बुखार होता है तब वो डायग्नोस होता है, या जब वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा डायग्नोस होता है, जबकि इसे बोलते हैं हम रॉन्ग डायग्नोसिस, गलत डायग्नोसिस हो गया। खैर, आपको करना क्या है, आज जब घर जाएंगे, घर जाते वक्त कल सुबह का खाना क्या होगा और कैसे आज के बाद खाएं ताकि कोई रोग ना हो, और हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए क्या करना है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 1, ये जो डाइट मैं बताने जा रहा हूँ वो डाइट नहीं है, वो एक मेडिसिन है, दवा के रूप में काम करेगी। यानी कि जो भी दवा अभी तक आप ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा, ब्लड शुगर की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा या फिर ब्लड थिनर, ये सारी दवाइयाँ आपको कम करनी पड़ेंगी, ख़त्म करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप बॉडी को नॉर्मल करेगा, और दवा भी लेंगे और ये भी लेंगे तो क्या होगा, इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि वो भी अपने आप में एक बड़ा ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। तो करना क्या है, देखिए सुबह जब आप उठेंगे, सुबह से लेके 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे वो सिर्फ एक तरह की चीज़ें, वो है फल। कोई भी 3 से 4 तरह का फल चुन लीजिए अपनी पसंद का। वो अंगूर हो सकता है, केला हो सकता है, वो सेब हो सकता है, वो अनार हो सकता है, जो आपको बाज़ार में आराम से मिल जाए। यहाँ पे एक सवाल आता है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अंगूर आपको और ज़्यादा खाना है। आम का सीज़न तो आम ज़्यादा खाना है, राइट। आम खाने से डायबिटीज़ ठीक होती है, ना कि डायबिटीज़ बढ़ती है। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ याद रखिए, गॉड का बनाया हुआ जो भी फल है वो आपको नुकसान नहीं कर सकता। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो मैं तो देखता हूँ कि फल, कुछ फल है जो महंगे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फल सीज़न वाले वो महंगे नहीं है। मान लो केला है, वो तो 12 महीने मिलता है, 50 रुपये का है दिल्ली में, यहाँ तो थोड़ा और कम होगा या ज़्यादा होगा, पूरा 1 दर्जन। तो मैं तो हर दिन 1 दर्जन केला ज़रूर खाता हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 12 बजे तक जो भी आप खाएं फल, और फल में भी कोई भी अपनी पसंद का जो आसानी से मिल जाए, 4 तरह का फल। ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये मीठा फल है या खट्टा फल है, ये मुझे नुकसान तो नहीं करेगा। फल कभी भी किसी को नुकसान नहीं कर सकता, और अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर फल मीठा है तो और ज़्यादा फ़ायदा, राइट। तो कई लोग बोलते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट की, डॉक्टर साहब 15 साल से मैंने आम नहीं खाया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डरा के रखा था, इसलिए आम नहीं खाया। तो मैंने कहा 15 साल का जो कोटा है वो अभी पूरा कर लो। तो आपको खुद ही ताज्जुब होगा कि आप अंगूर खाएंगे, केले खाएंगे, आम के सीज़न में आम खाएंगे, उसके बाद ब्लड शुगर चेक कीजिए, दवा भी बंद कर दिया, इंसुलिन बंद कर दिया, अरे ये क्या है, ब्लड शुगर फिर भी कम आ रहा है। तो कई लोग बोलते हैं कहीं मेरा ग्लूकोमीटर ख़राब तो नहीं हो गया, वो एक और खरीद कर लेते हैं बाज़ार से, क्योंकि उनके दिमाग में ये डला हुआ है कि भाई अगर मैं कोई भी मीठे फल खाऊंगा तो शुगर बढ़ना चाहिए। करके देखा नहीं किसी ने, लेकिन ये सोच उनके दिमाग में है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप घर में जाके करके देखिए। तो 12 बजे तक 4 तरह के फल अपनी पसंद का आपको खाना है, कुछ और नहीं। पराठे नहीं, रोटी नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, चाय नहीं। सुबह का चाय पीते लोग, जो सुबह का बंद है ना, वो बंद। सुबह का चाय बंद। सुबह के जितने चाय तो नुकसान करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो चाय जो पहली चाय होती है, इसलिए सुबह का चाय ज़रूर बंद कर दीजिए। बाकी दिन भर में एक आध चाय ले लिया तो ले लिया, लेकिन सुबह का चाय सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। 12 बजे तक 4 तरह के फल। अच्छा, कितना खाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी के वेट के अनुसार, मान लो आप अगर 70 केजी आपका बॉडी वेट है, एक और शून्य लगा दीजिए, 700 ग्राम। छिलका निकालने के बाद, गुठली निकालने के बाद जो इफेक्टिव वेट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे केले का छिलके का ही वेट 1/3 होता है, तो छिलके का वेट नहीं करना है, छिलका थोड़ा ना जा रहे हैं आप। तो जितना आपका वेट है, किसी का वेट अगर 100 केजी है तो कितना खाना चाहिए, 1 किलो। एक और शून्य लगा दिया तो 1 किलो। इतना कम से कम, इतना कम से कम। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा प्रभाव होगा, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन इतना खाएंगे तो खाना दवा के रूप में काम करेगी, इससे कम खाएंगे तो खाना खाने के रूप में ही काम करेगी, वो उतना मेडिसिन, उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये तीनों चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अभी हम बात कर रहे हैं 12 बजे तक। 12 बजे तक सिर्फ फल,
4 तरह के फल, कौन से वाले आप जो पसंद करते हैं वो, कितना खाना है आपके बॉडी के वेट के अनुसार, एक और शून्य लगा देंगे, 70 kg तो मतलब एक और शून्य 700 ग्राम। अच्छा एक बार में खाना है आपकी मर्जी। अच्छा एक बार में 500 ग्राम खाया, पेट भर गया, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद भूख लगेगी फिर खा लेना। जितना ज़्यादा खाएंगे आपको ताज्जुब होगा, भूख उतनी बढ़ती जाएगी। भूख का बढ़ना मतलब आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, ये एक अच्छी निशानी है। तो 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल, भरपूर फल, पेट भर के फल, ऐसे खाना है जैसे भगवान ने आपको सिर्फ खाने के लिए बनाया, लेकिन फल खाने के लिए। ये हो गया 12 बजे तक। अब आते हैं आगे लंच। जब भी आप लंच करेंगे, हमेशा जब लंच में बैठेंगे, दोपहर के भोजन में 2 प्लेट लेके, अभी तक 1 प्लेट लेके बैठते थे, 2 प्लेट 1 और प्लेट 2। पहले प्लेट 2 की बात कर लेते हैं। प्लेट 2 में आप जो खाना है वो खाइए। क्या खाना चाहते हैं? छोले भटूरे, पूरी सब्जी या चावल, रोटी सब्जी, जो भी खाना चाहते हैं उल्टा सीधा सब कुछ अपने प्लेट 2 में, वेजिटेरियन लेकिन डाल दीजिए। जितना खाना चाहते हो उतना डाल दीजिए प्लेट 2 में। लेकिन प्लेट 2 की तरफ नज़र भी तभी रखेंगे जब पहले प्लेट 1 ख़त्म कर लेंगे। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सकें, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मटर, ऐसे कुछ सब्जियां हैं जो आराम से कोई भी कच्ची खा सकता है। उनमें से कोई 4 चुन लीजिए और अपने बॉडी के वेट के अनुसार, मान लीजिए आप हैं 70 kg इंटू 5, 70 kg मेरा बॉडी वेट है, इंटू 5, 350 ग्राम या ज़्यादा, 350 ग्राम या ज़्यादा, इंटू 5, इतना या इससे ज़्यादा। इससे कम होगा तो ये खाना है ये, या इससे ज़्यादा तो ये दवा है। इतना खाने के बाद इसे कहते हैं प्लेट 1। प्लेट 1 में क्या होगा? 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सकें। वो 4 तरह की कौन सी वाली सब्जी, वो आप चुन लीजिए, जो आपको मिल जाए, जिसमें आप स्वाद लगे। 4 तरह की। कितना अमाउंट याद रखिए, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ों के बाद ही ये दवा के रूप में काम करेगी। नहीं तो ये तो सब हम खाते ही हैं, लेकिन कितना खाना है वो इंपॉर्टेंट है, ताकि वो मेडिसिन की तरह काम करे। प्लेट 1 खाने के बाद उसके बाद प्लेट 2। कई बार कुछ आते हैं ऐसे पेशेंट चालाक से, डॉक्टर साहब पहले मैं प्लेट 2 खा लूँगा फिर प्लेट 1 खाऊंगा। रिजल्ट भी उल्टा ही होगा, समझिए इसको। प्लेट 1 जो है वो DIP डाइट है। तो प्लेट 1 मतलब कच्ची सब्जी, उसके अंदर ड्राइवर है, वो सारे ड्राइवर आप पहले खा रहे हैं। DIP खाना 4 तरह की सब्जी ऐसी खाने जो कच्चा खा सकें, और कितना मात्रा मैंने बता दी है, या उससे ज़्यादा खाने के बाद अब आप प्लेट 2 खाएंगे। तो प्लेट 2 में जो भोजन है उसमें ड्राइवर 0 है ही नहीं, वो सिर्फ भोजन है। वो आपको क्योर नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती, लेकिन वो आपका नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि पहले ही बहुत सारे ड्राइवर हैं और ये पीछे पीछे VIP फूड भी DIP की तरह काम करेगा। तो जब भी आप लंच करें, दोपहर का भोजन करें, हमेशा 2 प्लेट लेके बैठें और प्लेट 1 में 4 तरह की सब्जी रखें, और प्लेट 2 में वेजिटेरियन मील, मतलब मांसाहारी नहीं शाकाहारी भोजन, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट ना हो, मीट मछली ना हो, अंडा ना हो, वो सब चीज़ ना हो, और उसमें कम तेल हो और कम नमक हो, ऐसा। ये हो गया लंच। डिनर, डिनर का एक नियम, 7 बजे डिनर शुरू कर दीजिए, 8 बजे से पहले डिनर खत्म कर दीजिए। ये एक साइंटिफिक रीज़न आप याद रखिए। सनसेट, सूर्य अस्त से पहले पहले हमारे पेट में जो पाचन शक्ति वो बहुत ज़्यादा होती है, और सूर्यास्त के बाद हमारे बॉडी का जो रिपेयरिंग है, ठीक करने, जो हमारे बॉडी के अंदर जो गड़बड़ है उसको ठीक करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं रात के, तो उस वक्त बॉडी रिपेयर कर रही है, आपको ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन खाना खा के आप क्या कर रहे हैं, बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बॉडी को बोल रहे हैं पहले इसको भोजन को पचाओ फिर अपना काम कर लेना। ऐसा नहीं करना है, आपको 8 बजे तक अपना डिनर, रात का खाना ख़त्म कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, डिनर में भी नियम वही रहेंगे जो मैंने अभी लंच में बताए। जब भी आप रात का भोजन करें, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 1 में 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें, और उसकी मात्रा मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके बताया। अगर आपका वेट 70 kg का आपका बॉडी वेट है, इंटू 5 यानी कि 350 ग्राम, 4 तरह की सब्जी आपने खा लिए, कच्ची सब्जी, उसके बाद प्लेट 2 जो कि एक वेजिटेरियन डाइट है, जितना में पेट भर जाए उतना। कई बार कुछ लोग बोलते हैं प्लेट 1 में इतना खाऊंगा तो जगह ही नहीं बचेगी प्लेट 2 खाने की, तो खाइए मत, क्यों खाना चाहते हैं आप। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप प्लेट 1 खाएंगे, पहले 3-4 दिन के बाद आपकी भूख और बढ़ जाएगी, और प्लेट 2 भी आप खा पाएंगे।
ये सही है, बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल देखा है, सही। सो आपकी भूख और बढ़ जाएगी। तो भूख की चिंता मत कीजिए कि मेरा तो वो छोले भटूरे रह ही गए प्लेट 1 खाने के बाद, वैसा नहीं होने वाला। पहले 2-3 दिन जरूर लगेगा कि पेट भर गया, उसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म हाई होना मतलब आप जवान हो रहे हैं, आपकी उम्र पहले से कम हो रही है। जितना छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म हाई होती है, राइट। तो वो एक अच्छी बात है, यानी कि आपके शरीर के सारे अंग और जवान हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा भूख लगेगी वो एक अच्छा निशानी है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो जब भी डिनर करेंगे वो इस प्रकार करेंगे। ये हो गया स्टेप 2। अब आ गया तीसरा स्टेप, क्या चीज़ों को नहीं खाना है हमें। वो 3-4 तरह के, एक तो कोई चीज़ जानवरों से निकलती है वो नहीं खाना है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध। किन चीज़ों को नहीं खाना है? नंबर 1, पैक्ड फूड नहीं खाना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिस्किट है, ब्रेड है, रस्क है, चिप्स है, छोड़ दीजिए। वो पैकिंग वाली चीज़ों को पैकिंग में ही रहने दीजिए, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, पहली बात। और इसके अलावा दूध और दूध के प्रोडक्ट, उसको नहीं छूना है। 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 15 डेज ट्रायल। 15 साल से आपने दूध पिया, 15 डेज ट्रायल। एनिमल फूड छोड़ दीजिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट लेते हैं आप, वो एमवे के प्रोडक्ट हैं, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हॉर्लिक्स है, ये सब चीज़ें हैं। हमें ये लगता है कि इसकी अगर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की पूर्ति वो नहीं होगी। जब भी आप कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं, कोई पाउडर लेते हैं, वो बॉडी में जाता है। बॉडी में काम करने से पहले आपके बॉडी के सेल्स के दरवाजे को थोड़ा डैमेज करता है, उसके बाद ही काम करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन टैबलेट को भी, टॉनिक को भी आपको बंद करना होगा। उसको उठा के फेंक दीजिए। जानवरों को भी मत दीजिए, वो भी बीमार पड़ जाएंगे। उसको किसी को मत दीजिए, डस्टबिन में फेंकिए। तो ये है स्टेप 3 कि किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो पूरा छोड़ के देखिए, और फिर देखिए कि किस तरह से ये बॉडी में प्रभाव करता है। किस तरह से बॉडी में प्रभाव करेगा, मैं उसका अपना नमूना देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे हज़ारों पेशेंट हैं पूरी दुनिया में, उनके ऊपर क्या प्रभाव किया उसका आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, पहले 3 दिन में आपकी मजबूरी हो जाएगी कि दवाई आपको डायबिटीज़ की छोड़नी पड़ेगी, और इंसुलिन को भी आइदर बहुत कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड शुगर इतना कम हो जाएगा पहले 3 दिन में। पहले 1 हफ्ते के अंदर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल में आ जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़नी पड़ेगी। इंटेस्टाइन, पेट की जितनी सारी बीमारियां, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको पाइल्स है, पेट का कोई भी बीमारी है, जिनको एसिडिटी बनती है, कब्ज, बवासीर सब बोल रहे हैं, यस, बवासीर है, कब्ज है, चाहे वो 15 साल पुरानी हो, विद इन ए वीक्स टाइम वो कम होने लगेगा। 1 महीने के अंदर जो मोटे लोग हैं वो पतले होने लगेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर आपके अगर कोई हार्ट की दिक्कत है तो सारी हार्ट की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो मैंने देखा जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, लंग्स के डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, उनको लगभग 6 महीना लगता है। 6 महीना अगर वो ये डाइट पे रहें, 6 मंथ्स, तो उसकी जो पंप है वो छूट जाता है, उसके अस्थमा ठीक हो जाता है। 6 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन बहुत कम भी नहीं होते, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर दिन वो थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, तो उसकी हिम्मत बनी रहती है। देखता है आज मैं कल से अच्छा हूँ, आज मैं कल से अच्छा हूँ, यही ताकत मिलती रहती है, और थोड़ा 6 महीने के अंदर अंदर वो पूरी तरह ठीक होता है। जो घुटनों के जो पेशेंट्स हैं, घुटनों का जो दर्द है बहुत जल्दी हील हो जाएगा। तो चाहे वो डायबिटीज़ हो जो 3 दिन में कंट्रोल होता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो जो 1 हफ्ते में कंट्रोल होगा, चाहे वो मोटापा है जो 1 महीने में, हार्ट की बीमारी 3 महीने में, अस्थमा है तो 6 महीने में, या कैंसर होगा तो 9 महीने में। ठीक उसी तरह से किडनी का स्टोन अगर है तो इस डाइट पे रहने से स्टोन क्या होगा, धीरे धीरे डिजॉल्व होगा, छोटा होता जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन हर दिन छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा, और एक टाइम आएगा जब वो डिजॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। तो बस इस डाइट पे रहना है। तो ये डाइट क्या करता है, एक साथ सारी बीमारी पे काम करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो कई बार पेशेंट मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये कितने दिन तक करना पड़ेगा। इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि मान लो कोई गंदा है, पूरा कीचड़ उचड़ लगा है, तो बोले साफ़ होने के लिए क्या करना है, तो नहा लिया, अच्छी तरह से साफ़ हो गया। अब वो बोलेगा साफ़ रहना तो क्या करना पड़ेगा। एक दिन अगर आप नहा लेंगे तो जीवन भर साफ़ रह सकते हैं भला? नहीं रह सकते। अगर तो जीवन भर साफ़ रहना है तो एक ही तरीका है कि जीवन भर हर दिन नहाना पड़ेगा, जो कि आप करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ भी सिर्फ एक दिन खाना खा लिया या 1 महीना 2 महीना, ठीक रहने के लिए, ठीक होने के लिए तो 1 महीना काफ़ी है, लेकिन ठीक होने के बाद ठीक रहना भी तो है। तो ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाना चाहिए। कई बार बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं जब अब पार्टी में जाऊंगा, पिकनिक में जाऊंगा, मैरिज शादी में जाऊंगा,
तब मैं बोलूँगा लोगों को ये प्लेट 1 लूँगा, फिर प्लेट 2 लूँगा, लोग मुझे मजाक उड़ाएंगे, ये सोचेंगे ये क्या आदमी है। हफ्ते में एक दिन चीटिंग डाइट, एक दिन फ्लेक्सिबिलिटी है। पूरे हफ्ते अगर ठीक से आपने ये खाया, एक दिन आप चाहे तो उल्टा सीधा भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन अलाउ हो गया, राइट। सो हफ्ते में एक दिन, क्योंकि आप पार्टी जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, शादी में जाते हैं, रोज थोड़ा ना जाते हैं, हफ्ते 10 दिन में कभी एक दिन जाते हैं। तो जब तब चले गए तो तब कुछ भी खा लिया जो आपको मिल गया, अगर आपको खाने का मन कर ही रहा है वो सब। लेकिन बाकी जब घर पे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि इस तरह के डाइट पे ही रहना है।